आज का हेडिंग है अपना कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है। और कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में हमने क्या लिखा? कार्बनिक यौगिकों की संरचना व श्रृंखलाओं के आधार पर कार्बनिक यौगिकों की संरचना व श्रृंखलाओं के आधार पर उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। खुली श्रृंखला या ओपन चेन, ठीक है। और दूसरी क्या है? वलय संरचना या बंद श्रृंखला, क्लोज चेन, ठीक है। एक तो क्या किया अपने? खुली श्रृंखला, और दूसरी क्या है? वलय संरचना। खुली श्रृंखला में तो क्या होता है अपने पास? जो कार्बन श्रृंखला है वो खुली होती है, पहला और आखिरी कार्बन जो होता है वो आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित नहीं होता। जबकि वलय संरचना में क्या होता है भाई? फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होते हैं वो आपस में सहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं। उससे क्या बनती है? बंध संरचना या वलय संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। फिर आगे लिखो, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक, एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। अब इनको वापस अपने वर्गीकृत कर दिया दो भागों में। एक हो गया अशाखित संरचना और दूसरी क्या हो गई? शाखित संरचना। तो भाई अशाखित संरचना वाले यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें किसी शाखा का निर्माण नहीं होता, जिसमें कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं अशाखित संरचना। और शाखित संरचना कौन सी होती है? जिसमें कार्बन श्रृंखला में शाखाओं का निर्माण हो जाता है, साइड चेन बन जाती है, उसे बोलते हैं अपन शाखित संरचना। तो इसको एग्जाम्पल लिखने से समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अशाखित संरचना कौन सी होती है? जो सीधी श्रृंखला होती है, सीधी कार्बन श्रृंखला। और ये कौन सी होती है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में शाखा उपस्थित होती है, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो कौन सी है अपने पास? एक ये सीधी कार्बन श्रृंखला है, इसमें एक शाखा बन गई अपने पास, ठीक है। इसे इसको बोलते हैं अपन शाखित संरचना, ठीक है। अब अशाखित और शाखित उनको फिर अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सा? एक तो हो गया संतृप्त और दूसरा क्या हो गया? असंतृप्त। ऐसे इसमें भी क्या हो गया? एक तो हो गया संतृप्त और दूसरा क्या हो गया? असंतृप्त। संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? इनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं, यानी केवल एकल बंध बनाते हैं। और असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें सिग्मा व पाई बंध दोनों पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक कौन से हैं? जिनमें केवल सिग्मा बंध होता है, उन्हें बोलते हैं अपन संतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें सिग्मा व पाई दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है
असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त में सिग्मा व पाई दोनों बंद है, संतृप्त में केवल सिग्मा बंद है। ठीक है, तो देखो ये तो क्या आपके पास संतृप्त यौगिक है। और अगर मान लो इसी के अंदर मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये क्या बन गया? असंतृप्त यौगिक बन गया। ऐसे शाखा के अंदर ये तो संतृप्त है, और अगर असंतृप्त शाखित यौगिक बनाना है तो मैंने क्या लिखा? CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। तो जहां द्विबंध व त्रिबंध आता है वो असंतृप्त श्रृंखला होती है, और जहां केवल सिग्मा बंध है वो क्या हो गया अपने पास? संतृप्त कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वलय संरचना की या बंध संरचना की, बंध श्रृंखला की। तो वलय संरचना या बंध श्रृंखला में पता है कि इसमें पहला और आखिरी कार्बन जो होता है वो आपस में एक दूसरे से बंधित होकर एक वलय संरचना का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बंध श्रृंखला का निर्माण करता है या वलय संरचना का निर्माण करता है। ये जो वलय संरचना है इसको हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो क्या है? समचक्रीय, और एक होती है विषम चक्रीय। समचक्रीय और दूसरी विषम चक्रीय। ठीक है, समचक्रीय को कार्बोसाइक्लिक यानी कार्ब वलय संरचना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की चक्रीय संरचना में सभी परमाणु समान होते हैं, और परमाणु कौन से होते हैं? कार्बन होते हैं। इसलिए से कहते हैं समचक्रीय संरचना या कार्ब वलय संरचना, क्योंकि इसमें सभी परमाणु कार्बन के रूप में होते हैं, सभी परमाणु समान होते हैं। दूसरा क्या बोला मैंने? विषम चक्रीय, इनमें कोई एक परमाणु भिन्न होता है। ठीक है, बाकी सारे तो एक जैसे होते हैं, और कोई एक परमाणु जो है वो क्या होता है? अन्य परमाणुओं से भिन्न होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं विषम चक्रीय संरचना। ठीक है, सारे परमाणु तो कार्बन के रूप में, और एक परमाणु क्या हो गया? कोई दूसरा आ गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरह से, फ्लोरीन, तो वो क्या हो गया अपने पास? विषम चक्रीय यौगिक हो गया। ठीक है, अब जो समचक्रीय यौगिक है उसको फिर अपन ने दो भागों में बांटा है। एक कौन से अपने पास? वलय संरचना या एलिसाइक्लिक, और दूसरे होते हैं अपने पास एरोमेटिक। तो ये तो क्या अपने पास एलिसाइक्लिक या वलय संरचना, और दूसरा कौन सा होता है? एरोमेटिक यौगिक। इनमें विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक यौगिक तो कौन से होते हैं? तो सामान्य वलय संरचना होती है, उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। जैसे अभी अपन लिखा, ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या अपने पास? एलिसाइक्लिक सामान्य वलय संरचनाएं। और एरोमेटिक क्या होते हैं? इनमें विशिष्ट गुण होते हैं, विशिष्ट चारित्रिक गुण दर्शाते हैं, जो अपने पास अगले चैप्टर में आएगा कि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनको एरोमेटिक क्यों बोलते हैं। क्योंकि एरोमेटिक जो शब्द बना है वो किससे बना है? एरोमा। किससे बना है? एरोमा। और एरोमा का मतलब क्या होता है? विशिष्ट गंध होती है, सुगंध होती है। ठीक है, जो अगरबत्ती वगैरह के अंदर खुशबू आती है, वहां पर देखना उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें एरोमा या एरोमेटिक, इस तरह के सब्सटेंस लिखे हुए मिलेगा तुमको अगरबत्ती के पैकेट में, जिसमें सुगंध वाली जो अगरबत्ती आती है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि एरोमा का मतलब ही यही होता है सुगंधित गंध या विशिष्ट गंध।
और उनके अंदर क्या होता है, बेंजीन वलय युक्त यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या कहा गया कि एरोमेटिक यौगिक जो है वो किससे बने हैं, एरोमा से। एरोमेटिक यौगिक किससे बने हैं, एरोमा से। और एरोमा का मतलब क्या होता है, विशिष्ट गंध होता है, सुगंध होता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों के अंदर सुगंध पाई जाती है, सुगंधित होते हैं, इसलिए इन्हें एरोमेटिक कहते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर क्या होता है, कुछ और विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये इनके अंदर ये हकल नियम की पालना करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो होता है समतलीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इनमें अनुनाद उपस्थित होता है, संयुग्मन पाया जाता है। तो जिन यौगिकों में ये सब गुण होते हैं उन सबको हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। हाँ भाई जतिन, अगर आपके पास वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो हो सकता है नेटवर्क का इशू हो आपके पास, तो एक बार आप वापस जो है रिमूव होके वापस एडमिट हो जाइए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास से जो है पिक्चर एकदम क्लियर जा रही है, तो हो सकता है आगे कहीं पे बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप सचिन, क्योंकि मेरे पास अगर मोबाइल के अंदर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता या ब्लर होता तो अपन कहते कि हाँ ठीक है सर यहाँ पे हो सकता है, बट अब अपने पास बीच में कनेक्शन के अंदर ही अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस पूरे जो लेक्चर है इसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है, और अगर आपको इससे इसके अंदर कहीं पे डिस्टरबेंस लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई पॉइंट जो है अपना क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप जो है मैंने इसका वीडियो बना रखा है, वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको पता ही है, उस पर आप देख लीजिएगा। हाँ अब देखो हो गई ना क्लियर। तो ये बेटा नेटवर्क का इशू है, कभी बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, कभी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट किया करो, है ना। चलो अब देखो, एरोमेटिक यौगिक के लिए बता दिया मैंने कि विशिष्ट गुण होते हैं, चारित्रिक गुण होते हैं। अब ये एरोमेटिक यौगिक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बेंजीनोइड, जिसमें बेंजीन जैसी संरचना पाई जाती है, बेंजीनोइड, और दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड। एक तो क्या है, बेंजीनोइड है, और दूसरा क्या है, नॉन बेंजीनोइड है। बेंजीनोइड होगी जिसमें बेंजीन जैसी संरचना होगी, जैसे बेंजीन है, नेफ्थलीन है, तो ये बेंजीनोइड यौगिक होते हैं। दूसरा नॉन बेंजीनोइड होते हैं, जिसमें बेंजीन जैसी संरचना नहीं होती, लेकिन वो सब क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड। जैसे प्यूरेन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूरेन, प्यूरेन हो गया, पिरिडीन हो गया, या बीच में सॉरी ये तो हेट्रोसाइक्लिक में आ गए, नॉन बेंजीनोइड के अंदर देंगे अपन इस तरह से रचना, साइक्लोप्रोपाइनिल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, ये होते हैं अपने पास नॉन बेंजीनोइड के अंदर। ठीक है ना, और विषम चक्री के अंदर क्या होता है, जिसमें एक परमाणु भिन्न होता है, जैसे ये आ गया अपने पास पिरिडीन, सारे तो कार्बन और एक नाइट्रोजन आ गया। ये हो गया अपने पास फ्यूरेन, एक परमाणु भिन्न आ गया। तो ये अपने पास कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है, सिंपल वर्गीकरण है, केवल आपको बताने के लिए है कि भाई कौन कौन से यौगिक कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय में सभी परमाणु समान होते हैं कार्बन के रूप में, विषम चक्रीय में कोई एक परमाणु भिन्न हो सकता है। समचक्रीय दो तरह के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक सामान्य वाले संरचनाएं होती हैं, उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, जो एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों से मिलकर बना इसलिए बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और ये क्या अपने पास एरोमेटिक, जिनमें विशिष्ट चारित्रिक गुण होते हैं, जैसे उनमें विशिष्ट गंध होती है, उनके जो संरचना होती है वो समतलीय होती है, उनमें संयुग्मन का गुण पाया जाता है यानी अनुनाद का गुण पाया जाता है, और एक और गुण क्या बताया अपन ने इसके अंदर, हकल्स नियम की पालना करते हैं। फिर ये दो तरह के हैं, बेंजीनोइड जिनमें बेंजीन जैसी संरचना होती है, नॉन बेंजीनोइड जिनमें
बेंजीन से भिन्न संरचना होती है। विषम चक्रीय यौगिक तो कोई एक परमाणु भिन्न हो गया, जैसे फ्यूरेन, पिरिडीन, ये अपन देख लिया। ऐसे पूरी श्रृंखला में अशाखित और शाखित होती है, और फिर ये भी संतृप्त और असंतृप्त के अंदर विभाजित किए जाते हैं। तो ये अपने पास कुल कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आ गया। ठीक है, अब आगे लिखो। अपन आज केवल अपन क्या कर रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, कि इसके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, कैसे वर्गीकरण है, वो पढ़ रहे हैं। कल से अपना नामकरण स्टार्ट होगा इसका। तो लिखिए आगे, क्रियात्मक समूह, परिभाषा लिखिए नेक्स्ट। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बन श्रृंखला के साथ, जो कार्बन श्रृंखला के साथ बंधित होने पर, कार्बन श्रृंखला के साथ बंधित होने पर विशिष्ट विशिष्ट गुण दर्शाता है, विशिष्ट चारित्रिक गुण दर्शाता है, विशिष्ट चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट चारित्रिक गुण दर्शाता है, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन, एमिनो, साइनाइड, ये सब के सब क्या है, क्रियात्मक समूह। तो परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से बंधित होने पर अपने विशिष्ट चारित्रिक गुण दर्शाता है, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो ये जो समूह है, ये अगर जुड़े होंगे कार्बन श्रृंखला के साथ तो विशिष्ट चारित्रिक गुण दर्शाते हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, इसे इन्हें कहा जाता है क्रियात्मक समूह। फिर एक डेफिनेशन और लिखो, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी जो जो विशिष्ट रासायनिक गुण, समान विशिष्ट रासायनिक गुण दर्शाते हैं, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी जो एक समान विशिष्ट रासायनिक गुण दर्शाते हैं तथा जिनके अणुसूत्र में CH2 व अणुभार में 14 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। इन्हें एक सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसे कार्बनियों की श्रेणी जो एक समान विशिष्ट रासायनिक गुण दर्शाते हैं तथा जिनके अणुसूत्र में CH2
वह अणुभार में 14 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। इन्हें विशिष्ट इन्हें सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे अपन पढ़ के आए एल्केन, तो एल्केन के लिए जो सजातीय श्रेणी का सूत्र है वो कौन सा होता है? CnH2n+2। एल्कीन, तो एल्कीन के लिए क्या काम में लेते हैं? CnH2n। एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, n का मान 1 रखा तो ये क्या बन गया? मैथेन। 2 रखा तो क्या बन गया? एथेन। कितने का अंतर है भाई? CH2 का। फिर क्या लिखा मैंने? C3H8, कितने का अंतर आ गया? CH2 का। एल्कीन की सजातीय श्रेणी हो गई। एल्कीन में देखो n का मान रखा 2 तो क्या आया? C2H4। यहां 3 रखा तो C3H6, कितने का अंतर है भाई? CH2 का। 4 रखा तो C4H8, कितने का अंतर आ गया? CH2 का। तो ये एल्कीन का सजातीय श्रेणी का सूत्र होता है। ऐसे एल्काइन की बात करें तो C2H2, C3H4, कितने का अंतर है? CH2। C4H6, कितने का अंतर आया? CH2 का। तो ये क्या अपने पास एल्काइन सजातीय श्रेणी का सूत्र हो गया। ऐसे अपन जो एल्कोहल है, एसिड है, इन सब का निकाल सकते हैं। कैसे? जो एल्कोहल है, देखो एल्कोहल का पहला सदस्य क्या है? CH3OH, और दूसरा क्या होता है? C2H5OH। डिफरेंस कितने का आ रहा है? वही CH2 का आ रहा है। तो मेरे पास इसका सामान्य सूत्र क्या बन गया? CnH2n+1OH। कार्बन 1 रखा मैंने, n का मान 1 रखा तो C1, या 2 × 1 2 + 1 3 हो गया तो CH3OH आ गया। n का मान 2 रखा तो कितना हो गया? C2, और यहां 2 रखा तो 2 × 4 + 1 कितना हो गया? 5, तो C2H5OH। ठीक है ना? तो CnH2n+1OH, ये इसका सजातीय श्रेणी का सूत्र हो गया। तो ये था अपने पास आज की इसकी परिभाषाएं। कल से करेंगे अब इसके